अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है लाहौर की मारूफ तरीन कैनाल रोड पर, जिसके हरबंसपुरा से लेकर ठोकर न्याज बेग तक शायद ही कोई ऐसा अंडरपास या कोई ऐसा ही पुल हो जहां पर मंशियात फरोशी ना होती हो, जहां पर मंशियात का इस्तेमाल ना होता हो। शहर की ये कैनाल रोड अब मंशियात फरोशों की अमाजगाह बनकर रह गई है। इसी कैनाल रोड के एक पुल पर, जो कि धर्मपुरा से मुल्हका है, वहाँ पर कत्ल की एक अफसोसनाक वारदात हुई। 50 साला शख्स को मंशियात के तनाज़े पर उसके साथी ने कत्ल कर दिया था। कत्ल की इस वारदात में इब्तदाई तौर पर पुलिस को मालूम ना हो सका कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। हसास मकाम पर होने वाली इस वारदात पर पुलिस चकरा कर रह गई। तमाम मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की गई और जब जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले का नाम वली मोहम्मद है, जो कि मंशियात का इस्तेमाल करता था और उसे मंशियात के ही तनाज़े पर उसके साथी ने तेज़धार आले से कत्ल किया था। मकतूल की शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़म को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने क्या इंकशाफात किए, क्यों मुल्ज़म ने 50 साला वली मोहम्मद को कत्ल किया, आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि तेज़धार आले से वली मोहम्मद को ज़िबा करने के बाद मुल्ज़म मौका से फ़रार हुआ था। क्या मंशियात फरोशी इस कत्ल का तनाज़ा थी या कोई और वजूहात? पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। एक बार फिर रेस कोर्स पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ पर आई और उन्होंने जाए वक़ुआ से अहम शवाहद इकट्ठे करना शुरू कर दिए, क्योंकि इब्तदाई तौर पे मकतूल भी नामालूम था और कातिल भी नामालूम था। मेरे साथ मौजूद हैं SHO रेस कोर्स इंस्पेक्टर मलक मोहम्मद ताहिर। तो हम उनसे पूछते हैं कि अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है, किन वजूहात का सामना हुआ है कि जिस पर मुल्ज़म ने इंतहाई कदम उठाया। क्या ऐसी बात हो गई थी कि कातिल ने मकतूल को कत्ल किया? तो हम यहाँ से चलते हैं SHO रेस कोर्स की जानिब, जो कि जाए वक़ुआ पर आए हैं और वहाँ उन्होंने कुछ शवाहद इकट्ठे किए हैं। उनसे पूछते हैं कातिल क्या कहता है, कैसे गिरफ़्तार किया कातिल को और अब तक की तफ्तीश में क्या सामने आया है। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं SHO रेस कोर्स इंस्पेक्टर ताहिर। तो हम उनसे पूछते हैं अंधे कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या हैं और अब तक की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है। ताहिर साहब, एक कत्ल की वारदात होती है 10 अगस्त को, कातिल भी नामालूम, मकतूल भी नामालूम, कैसे ट्रेस किया? ये असल में हुआ ये इस तरह था कि हमें कॉल मसूल हुई 10 अगस्त को। मैं मेरे DSP साहब, रात का टाइम था तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, मौका पर पहुँचे हैं। तो हम हमने जाए वक़ुआ का मुलादा किया सारा, तो उसमें ये सामने आई बात कि लड़ाई उन दोनों की इस जगह पर हुई थी। लड़ाई के मुहर्रकात ये हैं कि एक शब्बीर नाम का आदमी है, वो एजेड है काफ़ी, उसकी एज तकरीबन 70 से 70 साल के करीब है। वो भी नशा करता है और ये जो पकड़ा गया ये भी नशा करता था। इन दोनों का आपस में हुआ झगड़ा, जब ये पैसों का लेन देन का नशे का मामला था। ये जो वली मोहम्मद है ये भी बीच में बैठा हुआ था। इसने ये माधो जो है तारक उर्फ माधो, बिलावल उर्फ माधो, इसको मना किया तभी कोई बूढ़ा आदमी के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो। इनकी आपस में तलख कलामी है। इस वजह से इसने, क्योंकि कटर वगैरह जो रखते हैं अपने पास, इसने फिर उसको कटर मार दिया जो स्टेज यहाँ पे लगा है। कटर मारने के बाद ये तो चला गया, शबीरा भी चला गया, लेकिन वो जो मकतूल है वो यहीं पे पड़ा रहा। वो खून ज़्यादा बहने की वजह से जब उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, वो यहाँ से चल के तो वहाँ तक गया, वहाँ फिर जाकर वो गिर गया। उसके बाद वहाँ उसकी डेथ हो गई है। तो हमें किसी राह गुजर ने फिर वहीं पे कॉल किया। तो जब हम मौका पर पहुँचे हैं तो सारा जाए वक़ुआ का मुलादा किया, मौका मुलादा किया, देखा, हर चीज़ देखी।
तो उसके बाद फिर ये डेड बॉडी फॉरेंसिक वालों को बुला लिया, फिंगरप्रिंट वालों को बुला लिया, उसके फिंगरप्रिंट लिए गए, तमाम जो शवाहद से वो मौका से इकट्ठे किए गए। उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी इधर आ गए। जब तफ्तीश का आगाज़ हुआ तो 1-2 दिन के बाद 3 दिन को 4 दिन हमें पता चल गया कि इसके लवाकिन हमें मिल गए पहले तो। अच्छा, ये बड़ी एक सूरत हाल थी, बड़ी अजीब सी, कि मरने वाला भी नामालूम था और मारने वाला भी नामालूम था। कैसे इस शनाख्त का ये प्रोसीजर आपने मुकम्मल किया? वो इस तरह मुकम्मल हुआ, चूँकि नहर को आपको पता है, ये धर्मपुरा ब्रिज जो हो गया, मुगलपुरा हो गया, ये तकरीबन तमाम जो जितने भी इधर नशा करने वाले नशई लोग ये इधर ही बैठते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने कोशिश की कि नशइयों को हमने पकड़ा, उनसे पूछगछ की, तो उस दौरान हमें इंकशाफ हुआ कि ये फ़लाँ शख्स लड़का है जिसने ये काम किया। वो सारा पूछगछ के फिर हम इसकी तलाश शुरू हमने कर दी, तो उसको फिर हमने मुखबरी पे इसको हमने पकड़ा है। तो मकतूल जो है उसके चूँकि वो हमने मस्जिदों में ऐलान करवाए, उसकी तस्वीर उतार के वो मुख्तलिफ जगहों पे दिखाई, जो नशई दीगर है उनको दिखाया, उससे फिर उसके हमें घर वालों का भी पता। अच्छा ताहिर, क्या वजह है कि ये एक बड़ा हसास मुकाम है, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रिहाइशगाह भी जो है वो बिल्कुल सामने है, मगर उसके बावजूद इन जगहों पर मंशियात की ख़रीदो फरोख्त क्यों नहीं काबू पा रही पुलिस? असल में ख़रीदो फरोख्त ये एक आपने देख ही लिया जैसी ये जगह है, इसमें काफ़ी तादाद में तो लोग नहीं आते ये नशे, 2-4 किसी वक्त आ गए। ये उनको एक जगह मिल गई है जो कि छुपी हुई है, आराम से अपना नशा किया। तो इंशाल्लाह उसके बाद काफ़ी मैंने कंट्रोल कर लिया है। गाहे बगाहे चक्कर लगाता हूँ यहाँ पर, अपने मुहाफ़िज़ों को कहा हुआ है, जो पेट्रोलिंग अफसर है उसको कहा हुआ है, और ये अब हमने काफ़ी हद तक। अच्छा ताहिर साहब, मुलज़म गिरफ़्तार हो गया, आज आप फिर जाए वक़ूआ का जायज़ा लेने आए हैं, क्या वजह है? वजह इसकी होती है चूँकि जब मुलज़म पकड़ा जाए तो उसके भी हमने लाना होता है, जाए वक़ूआ की तस्दीक करनी होती है, फिर उससे पूछना होता है भी क्या मुहर्रकात थे, कौन सी जगह पे। तो हमने देख तो लिया था, लेकिन फिर मुलज़म हमें बताता है कि जी ऐसे हुआ था, इस जगह पे हमारा ये झगड़ा हुआ था, मेरे साथ दूसरा भी था, उसके साथ झगड़ा हुआ, फिर मैंने ये किया। फिर मज़ीद यहाँ से हम कुछ चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई और भी इसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा हो जाए। तो इस वजह से हम दोबारा मुलज़म को लेके मौका पर आने की सबसे बड़ी वजह ये होती है। बात सुनी आपने SHO रेस कोर्स इंस्पेक्टर ताहिर की। उनका कहना है कि जाए वक़ूआ पर दोबारा आने का बुनियादी मकसद ये है कि मुलज़म के बयान की रोशनी में जो उसने पुलिस को बयान दिया है उसकी तस्दीक की जाती है, और जाए वक़ूआ का दोबारा जायज़ा लेने का एक मकसद ये भी है कि उसका जाए वक़ूआ का नक्शा बनाया जाता है, ताकि तफ्तीश में ये चीज़ें जो हैं मुलज़म को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में इंतहाई कारआमद साबित हों। ये सूरत हाल हमने आपको दिखाई जाए वक़ूआ पर। यहाँ पर वली मोहम्मद को कत्ल किया और उसको कत्ल करने वाला मुलज़म बिलावल इस वक्त रेस कोर्स पुलिस की हिरासत में है। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफ किए हैं, क्या कहता है वो अपने इस घनौने जुर्म के बारे में, हम इस हवाले से बिलावल से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ मकतूल वली मोहम्मद के वर्सा से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मकतूल कब से नशे जैसी मौजी लानत में मुब्तला था। आइए हमारे साथ। जाए वक़ूआ के बाद अब हम आ गए हैं थाना रेस कोर्स में, जहां हम गिरफ्तार मुलज़म बिलावल उर्फ माधू से कत्ल की इस वारदात के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, और इसके साथ साथ हम मकतूल के वर्सा से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेस कोर्स सोनिया लियाकत। तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसे ये अंधा कत्ल ट्रेस किया, कैसे मुलज़म को गिरफ़्तार किया और अब तक की तफ्तीश में मुलज़म ने क्या इंकशाफ किया। मैडम, कत्ल होता है, कत्ल करने वाला भी नामालूम और कत्ल होने वाला भी नामालूम, बहैसियत खातून पुलिस ऑफिसर कैसे तफ्तीश की? जहाँ तक बात है मुलज़िम को ट्रेस आउट करने की, वो तो एक मुश्किल टास्क था ही, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल टास्क ये था कि हम उसके लवाहकीन को ढूंढते, मकतूल की शनाख्त करते।
इस काम को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हमने उसकी शनाख्त के लिए काम किया। उसके मिसिंग होने की जितने भी इश्तिहार थे उनको डिस्प्ले करवाया मुनासिब जगहों पर, स्पेशली उस जगह पर जहाँ पर उसका कत्ल हुआ था। वहाँ से लवाकिन उसके ढूंढते ढूंढते उस इश्तिहार को देखते हुए वो थाना रेस कोर्स आए, जहाँ पे मैंने उनको गाइड किया और उनको जनरल हॉस्पिटल डेड हाउस भिजवाया, जहाँ उन्होंने नाश को देखते हुए शनाख्त करते हुए ये बताया कि उनके भाई हैं। मकतूल की शनाख्त हो गई, अब मुश्किल मरहला है कातिल को शनाख्त करने का, और उससे भी मुश्किल मरहला है उसे गिरफ़्तार करने का। कैसे किया? कातिल की तलाश तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन से उसने कत्ल किया था। उस दिन से क्या, उसी मिनट से स्टार्ट हो गई थी जब हमें फ़ोन आया था कि हमें एक डेड बॉडी मिली है। इर्द गिर्द से उसी दिन से पताजोई शुरू कर दी थी। ये रात गालिबन 10:30 बजे का वाक़या है और 10:30 बजे से हमारे मुखबर जो है वो फैल चुके थे इसी तलाश में कि इनका कत्ल कैसे हुआ है। जूँ दिन गुज़रता गया हमें रैकी करने में आसानी होती गई, हमें इसके मुतल्लिक शवाहिद मिलते गए कि माधु नाम के इस लड़के ने उनका कत्ल किया। हमने जब रैकी कंप्लीट कर ली, हमारे मुखबरों ने हमें इत्तला दी, जब हमने इसको अरेस्ट किया तो ऑन द स्पॉट इसने इतराफ़ जुर्म किया। इसने बताया कि किस तरह इसने उसको मासूम को, क्योंकि उस टाइम उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन इसने उसकी बात ना सुनते हुए उस पर ब्लेड का वार कर दिया और वहाँ से भाग गया। कत्ल जहाँ तक किया उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी गैरत की बात ये है कि जब तुमने उसको मार दिया तो कम से कम वहाँ पे रुक कर 1122 वालों को कॉल ही कर देते हैं। अच्छा, अब तक की तफ्तीश मुल्ज़म इंतहाई ख़तरनाक है, चालाक है जी, बातों से जो है वो उलझा रहा है जी। ऐसे ही खातून पुलिस ऑफिसर हैं, पहली मरतबा लाहौर में किसी खातून पुलिस ऑफिसर ने 302 की तफ्तीश की और ख़तरनाक मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया है एक कलील अरसे में। जी बिल्कुल ऐसे। कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई डर, कहीं कोई खौफ नहीं। जब हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो फिर कोई मर्द नहीं, कोई खातून नहीं, सब बराबर हैं। खुद में बहादुरी और दिलेरी का जज्बा पैदा करना भी अपने आप में एक महारत है। इसीलिए बतौर पुलिस ऑफिसर मैंने उससे इन्वेस्टिगेट किया, उससे बातें पूछी। जिस तरह वो सबको उलझा रहा है उसी तरह हमने भी उसको उलझाया और सच का पता लगाया और उसके मुंह से एतराफ़ करवाया और उसने इस बात को कबूला कि वो इस जुर्म में शरीक है। ऐसा लग रहा है एक खातून पुलिस ऑफिसर होने के नाते इतना बड़ा काम कर लिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे अफसराने बाला की ही शफ़क़त है कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया, हम पर भरोसा किया और हमें सीट पे बिठाया। ये उनका भरोसा ही था कि आज मैंने एक अंधा कत्ल ट्रेस किया। आप कब तक इस मुल्ज़म की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी? क्या समझती हैं कि कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिन पर आप तफ्तीश कर रही हैं, जिनके मुकम्मल होने के बाद जो है मुल्ज़म अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा? मुल्ज़िम का जो जब से हमने उसको अरेस्ट किया उसके बाद उसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया था, उसमें मैंने अपनी तफ्तीश ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। बकाया जो थोड़े बहुत मरहले रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी 1 आधे दिन तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको जेल में भिजवा देंगे। बात सुनी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रेस कोर्स सोनिया लियाकत की, जिसको ये एजाज़ हासिल है कि उसने बतौर खातून पुलिस ऑफिसर पहली मरतबा 302 का ना सिर्फ मुल्ज़म गिरफ़्तार किया बल्कि उसकी तफ्तीश भी की है। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद ही तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूल वली मोहम्मद की बहन, तो हम उनसे पूछते हैं उसके भाई की कत्ल की इस अफसोसनाक वारदात के हवाले से। बड़ा अफसोसनाक वाक़या जी, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। क्या कहेंगी? इस मुजरिम को फांसी दी जाए। ये वहाँ हर दूसरे दिन वहाँ पे जो है ना ये लाशें उठती हैं। हमारा घर साथ ही है नेरिस धर्मपुरा के। मेरा भाई मेरे पास काफ़ी देर से है, मैंने उसको अपने पास रखा हुआ था, कुछ अरसे से नशे की तरफ चला गया तो मैंने इसको मेंटल असाइलम में दाखिल करवाया। उसका सारा प्रूफ मेरे पास है, वो ठीक था बिल्कुल, उसकी सारी मेडिसिन्स, उसके सारे पेपर्स मेरे पास हैं। उसको अब कोई नशे से वो नहीं था सरकार, फूल बेचने रात को चला जाता था, सुबह आ जाता था मेरे पास। इन्होंने इतना जुल्म किया, ज़रा सी बात पे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसने कहा कि यार ना लड़ो, और उस बंदे ने उस पर छुरी चला दी। और भी बंदे, उसने मुझे बताता था कि पापा वहाँ पे बंदों को मार देते हैं, हर आए दिन वहाँ पे लाशें उठती हैं,
साथ हमारे थाना है, कोई भी उस पर एक्शन नहीं लेता। सारे, मेरा ये बेटा यंग है आपके सामने, एक दिन बाइक लेके चला गया, रात के 1 बजे तक हम लोग मिन्नतें कर के थाने से छुड़वा के लाए कि ये क्यों बाइक लेके आया, ये अंडर एज है। अगर ये माशाल्लाह से यंग है, जवान है, इतनी सी बात पे इसको पकड़ सकते हैं। इतने मुजरिमों को इतनी छुट्टियां क्यों दी हुई हैं इन लोगों ने? ठीक है, नशा करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, आप जाएं, आप देखें। मेरा आए दिन का आना जाना है। ये मेंटल असैलम में जो ये हॉस्पिटल है, मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, यहाँ पे पेशेंट नहीं है, सारी वार्डें खाली पड़ी होती हैं। मैं भाई को लेके जाती थी मेडिसिन लेने, तो एक आधी बैरक में एक पेशेंट होता था। यहाँ जहाँ 10 लोगों की जगह वहाँ 5 लोग होते थे, और ये लोग आराम से बैठ के तो अपनी चाय पानी पीते रहते हैं, कोई किसी किस्म का। इनको उठा के वहाँ पे भी तो दाखिल करवा सकते हैं ना, कोई एक्शन लेती नहीं हुकूमत को, सिर्फ अपनी कुर्सियों की, अपनी वोटों की, अपनी चीज़ों की पड़ी। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे भतीजे भतीजियाँ यतीम हो गए, हम किस तरफ जाएं? किस तरह हम उनका दुख दर्द बांटे? मैं खुद बीमार रहती हूँ, मैं इतने दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही हूँ, मैं किस तरह सब्र करूँ? मुझे बताएं आप लोग। इनको मेरे भाई के जाने वाले दिन तो नहीं थे, और फिर हमें उसका चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। ऐसा इन्होंने बंदोबस्त किए में अस्पतालों में, कोई तो इंसानियत दिखाए। जनरल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ के चिलर ख़राब हैं, उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसको बॉक्स में डाल के हमें पकड़ा दिया। उसका हाल हमने देखा ही नहीं कि वो कैसा है क्या नहीं है। यकीन जाने मैं बहुत गम में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये मेरे भाई का लाइटर है, मैंने थानों को आग लगा देनी, मैंने खुद को आग लगा देनी यहाँ खड़े होके। फिर ये लोग मेरे कत्ल का जो है ना, मेरी जो जिम्मेदारी है ना इन लोगों पे होगी। आंख से बहते आंसू भाई की जुदाई का बता रहे हैं। बहते आंसुओं के साथ गमज़दा बहन का एक ही मुतालबा है कि कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़िम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि कैनाल रोड पर हरबंसपुरा से लेके ठोकर न्याज पेट तक कोई अंडरपास खाली नहीं है, कोई पुल ऐसा नहीं देखने में आ रहे हैं। ये एक वली मोहम्मद का कत्ल नहीं है, रोज़ाना ऐसे कितने ही वली मोहम्मद मंशियात फरोशी और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की भेंट चढ़ जाते हैं। रोज़ाना कितने ही वली मोहम्मदों की बहनें और भाई ऐसे ही ज़ारो कतार रोते हुए हुकूमत की बेबसी का मातम करते हुए नज़र आते हैं। मकतूल की बहन की तो आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ से हम चलते हैं उनके भाई सादिक के पास और उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। नशे की मौजी लानत ने एक घर उजाड़ के रख दिया। नशे के तनाज़े पर कत्ल होने वाले वली मोहम्मद का भाई मोहम्मद सादक मेरे साथ मौजूद है, तो हम उनसे पूछते हैं कि कब से उनका भाई नशे की आदत में मुब्तला था और क्या कहते हैं वो कत्ल की इस अंदरनाक वारदात के हवाले से। बड़ा अफसोस हुआ जी आपके भाई के बारे में सुन के, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कब से नशे जैसी लानत में मुब्तला थे वो? उसको 7-8 साल हो गए थे नशा करते हुए, तो 2-3 दफ़ा इलाज भी करवाया हमने, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, फिर ये लानत शुरू हो जाती। अब तो बहुत बेहतर हो गया था, वो फूल बेचने लग गया था। मेरी हमशीरा रहती अपर माल पे, उनके पास आके रहता था, सुबह चला जाता था, शाम को आ जाता था रात को। तो 2 दिन ये नहीं आया, तो फिर तीसरे दिन उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया उसको।
तो ढूंढते ढूंढते पता लगा जी इधर ये वारदात हुई है। फिर उन्होंने बंदों ने बताया कि थाना रेस कोर्स में ये है मसला, पर्चा हुआ है इसका। इधर आए तो इन्होंने हमें SHO साहब ने तस्वीर दिखाई इनकी, तो हमने वो शनाख्त कर लिया उसको कि वली मोहम्मद है। आपके बड़े थे भाई थे कि छोटा था मेरे से। छोटा भाई नशे के हाथों कत्ल हो गया जी। सिर्फ वो नशे के ये ना आपस में ये जो मादू नामी आदमी है किसी के साथ लड़ रहा था। ये तो वली मोहम्मद तो उसको छुड़ाने के लिए बीच में आया। उसने इसके सर पे 2 दफ़ा पहले छुरी मारी है मादू ने, तो वली ने उसको मना किया भी ये क्या कर रहे हो। ये जो उधर मौके पे चशमदीद गवाह है ना बिलावल और बशीरा वगैरह, वो उन्होंने बयान दिए हैं हमें इधर। तो अब वो कह रहे हैं जी वली की लड़ाई नहीं थी, वली ने इसको मना किया और इसने उसकी गर्दन में छुरी मार दी। नहीं, आपका भाई कब से नशा कर रहा था? शादीशुदा था? शादीशुदा था सर। उसके एक 11 साल का बेटा है, एक 13 साल की बेटी है। तो कैसे इस नशे में वो मुब्तला हो गया? बस वो गंदे लोगों के महफिल में बैठेंगे बंदे तो फिर गंदे ही हो जाएंगे ना। हमने तो बहुत मेहनत की मगर इसकी नहीं इसको समझ आई। सही करवाते थे लाते थे फिर वैसे हो जाता था। तो अब तो मेरी हमशीरा ने रखा हुआ तो इसका इलाज कर रही थी, मेडिसिन देती थी इसको। तो उसके साथ बहुत वो क्लोज था, तो उसने छोड़ना शुरू कर दिया था उसको। पहले तो ये देखे ना नशई हैं, ये मांगते हैं या कागज़ वगैरह बोतलें इकट्ठी करते हैं। ये अपनी मेहनत करके तो जो भी खा पी रहा था, मगर ये इसने मादू ने तो नजायज़ ही उसको मार दिया ना। क्या कहते हैं, पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है आप? हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया है, ताउन किया। हाँ जी, वो SHO साहब ऑपरेशन भी बहुत अच्छे हैं, मैडम सोनिया भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये मुल्ज़म जो है ये आपका करीबी कोई रिश्तेदार है? नहीं जनाब, हमने तो देखा ही पहली दफ़ा इसको। ये तो हम ये रिमांड के लिए लेके गए हमें जज साहब के पास, इसको भी साथ ले गए। इसको कोई फिक्र नहीं है तो पूरा गैंगस्टर लगता है। बाप मरे सिर नंगा होंदा, वीर मरण कंड खाली। एक भाई की फरियाद है अरबाब इख्तियार से कि नशे ने उसका घर तो उजाड़ दिया है, उसके भाई को उससे छीन लिया है, मगर कई भाई, कई बहनें, कई बुज़ुर्ग, कई ख़वातीन अभी भी इस मोज़ी लानत में मुब्तला हैं। शहर की कैनाल रोड हो या लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन हो या फिर लारी अड्डा, दाता दरबार हो या कोई भी पुररौनक पुरहजूम मुक़िम की जानिब, और उससे पूछते हैं क्यों उसने ये कत्ल किया और क्या वजह बयान करता है अपने इस कत्ल की वारदात के हवाले से। हम आपको वो भी सुनाते हैं, आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है मुल्ज़म बिलावल उर्फ मादू, जिसने वली मोहम्मद को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया, हम इसी से पूछते हैं। बिलावल, इतनी छोटी उम्र में कत्ल जैसा बड़ा काम क्यों, क्या वजह? सर वजह ये थी सर जी, वो मेरे पास मौजूद था एक नजायज़ फ़रोश, जिसकी वजह से मुँह मारी हुई। कुछ उसने पैसे लेने थे तो मैंने आइस पी हुई थी, 8-10 दिन का मैं जगराता था सर जी। तो मुझे पता नहीं चला मेरे हाथ में छुरी थी एक, जो मैं उसको मारना चाह रहा था, जिसने उसके साथ लड़ाई की वो उसके लग गई। सर ये मेरे हाथ में उसने छुरी मारी है, वो मेरे से गलती से उसके पास लग गई, तो मुझे नहीं पता था उसकी जान चले जाएगी। लेकिन जिसकी वजह से ये काम हुआ है उसको भी लाना चाहिए साथ, मेरे साथ वो भी मुलविस है था। उसने मुझे कहा था मैं देख लूँगा, तुम। अच्छा, मतलब कब से नशा बिलावल कर रहे हो? इतनी छोटी सी उम्र में? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी सर जी 20 है, 21 होगी। 21 साल जी। कब से नशा कर रहे हो? सर नशा करते हुए मुझे कोई 5-6 माह हो गए हैं। क्यों करते हो नशा? सर बस बुरी सोसाइटी में एक दोस्त ऐसा मिल गया था जिसकी वजह से बुरे कामों में मैं बस। कहाँ से नशा खरीदते हो? मैं नशा सर जी जहाँ से मर्जी, नहर के पुल से मिलता है सर जी।
जान से ले लिया, मिल गया सर। काम क्या करते हैं? काम मैं कपड़े का सेल मैनी का काम करता हूँ। मैं इस पी में रहा हूँ साल, मैं फारिग रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे नशा लगा है। तो फारिग था मैं, काम नहीं मिल रहा। तालीम कितनी है? तालीम सर जी 6 क्लास पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, थोड़ी बहुत। हमारे घर का हूँ सर जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं धर्मपुरे का सर जी। कितने बहन भाई हैं? सर जी 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, एक शादीशुदा है। भांजी मेरी एक फौत हुई है पिछले दिनों में। नशा करते हो, घर वालों ने रोका नहीं? सर जी रोका, उन्होंने मेरा इलाज करवाया है। जितने हमारे आदमी हैं उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये मेरा लगाया सर जी। मैंने दोबारा आके छोड़ा, फिर मुझे एक माह हो गया था ये पीछे, 1 माह में से मैं कर रहा था सर जी। अच्छा, जब कत्ल किया तो डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? सर जी कत्ल मैंने नहीं किया, छुरी उसकी लगी है मुझे। अच्छा। तो सर लिहाजा ये बात है, मौके पे मैंने 1122 पे कॉल किया है। अच्छा। तो मौके पे मुलाजिम आई हैं, उन्होंने ये कहा ये डेड बॉडी किसकी है। तो सर जी मैंने उनको कहा 1122 वाले को भेजा है, तकरीबन 10-15-20 मिनट बाद। अच्छा, कत्ल करने के बाद तुम वहीं खड़े रहे हो? मैंने नहीं किया सर जी कत्ल करने वाला जो आया था ना, वो मेरे साथ मुलविस था। उसने कहा मैं देख लूँगा, तुम इजी होके खड़े हो। अभी तो तुमने कहा कि कत्ल मैंने किया। सर जी कत्ल मैंने मेरे से ही हुआ है, लेकिन अच्छा। जिसकी छुरी है थी ना, छुरी उसके हाथ से लगी है। अच्छा। मैंने उसके इधर शरीर मारी है, ठीक है, जो लगी है। ये मेरे पीछे से उसने वार भी किया है। अच्छा। अच्छा, नशा कौन सा करते हो? नशा मैं सर जी ज़्यादा आइस का करता था, 8-10 दिन का जगराता था सर जी मैं। अच्छा। लेकिन लिहाजा चले मेरे से भी हो गया, नहीं पता चला, गलती है गलती सर जी, अब क्या करें सर जी, मारे करके हैं, नहीं पता चला सर जी। तो लिहाजा अब मेरे वाले साहब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो अब क्या कहते हो तुम? अब यही है जो आपका हुक्म है। अजीब बेरबत सी गुफ्तगू है, कभी इकरार है, कभी इनकार है, कभी कोई वजूहात बयान की जा रही है, कभी कोई तोजी बयान की जा रही है। ये कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी, 20-21 साल का ये नौजवान है, छोटी सी उम्र में नशे की लत में मुब्तला हो गया, हेरोइन और आइस का नशा करता है ये, और कहता है कि बस कत्ल हो गया। चेहरे पे इसके देखें, कहीं कोई खौफ का शाइबा तक मौजूद नहीं है, कहीं से महसूस नहीं होता कि इसको अपने किए पे कोई पशेमानी है। मामूली सी बात पर इसने कत्ल कर दिया। 2 बच्चों का बाप इसके हाथों मौत की वादियों में उतर गया, और ख़ुद ये नौजवान जिसके पढ़ने लिखने की उम्र है, जिसकी सलाखों के पीछे आ गया। नशे जैसी मौजी लानत ने जहाँ एक शख्स को मौत की वादियों में धकेला तो दूसरे को हवालात के पीछे धकेल दिया। अब सूरत हाल ये है कि गिरफ्तार मुलज़म से इस वक्त इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की टीमें तफ्तीश कर रही हैं, और दौरान तफ्तीश वो बयानात भी बदल रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलज़म से इस बारे में भी तहकीक की जा रही है कि आया कत्ल की इस वारदात में वो अकेला था या इसके साथ कोई था, क्योंकि मुलज़म ने अभी अपने बयान में ये भी कहा है कि वो कत्ल करने के बाद जाए वक़ुआ पर खड़ा भी रहा, और अपनी निगरानी में इसने 1122 के ज़रिए लाश जो है वो मुर्दा खाने मुंतकिल करवाई। अभी इस बयान में किस हद तक हकीकत है और किस हद तक ये झूठ है, ये तो तफ्तीश में ही वाज़ेह होगा। मंशियात फरोशी को रोकने के लिए लाहौर पुलिस हंगामी बुनियादों पर कौन से ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे शहर लाहौर के बासी इस मौजी लानत से बच सकें। मुलज़म बिलावल उर्फ मादू कैसे गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने किन खतूत पर तफ्तीश की, और इलाके में मंशियात फरोशी करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस क्या इक़दामात कर रही है, इस हवाले से हम बात करते हैं SHO रेस कोर्स इंस्पेक्टर ताहिर से। ताहिर, कत्ल की एक वारदात होती है, कातिल गिरफ़्तार हो जाता है, किस तरह आपने कातिल को गिरफ़्तार किया और अब तक की तफ्तीश में उसने क्या इंकशाफ किया है? जब ये हमें कत्ल की इतला मिली, मैं मेरे सीनियर अफसरान आम फौरी मौका पर पहुँचे, मौका मुलादा किया गया, नाश जो है मकतूल की उसको चेक किया गया, गिरदोनवा, फिर हमने उसको
डेड हाउस मुलज़म को पहुंचाया। आपने कैसे गिरफ्तार? मुलज़म को हमने इस तरह गिरफ़्तार किया है कि चूँकि ये दोनों ही नशे के आदी थे, हीरोइन का नशा, आइस का नशा ये करते थे, तो इस वजह से हमने जितने भी वो नहर के ऊपर नशा करने वाले नशेई लोग हैं उनसे उनको पकड़ा, उनसे तफ्तीश की, उनसे पूछा कि यहाँ ज़्यादातर कौन लोग आके नशा करते हैं इस जगह पर। उनसे हमें पता चला कि यहाँ फ़लाँ लोग आके नशा करते थे। उस पहलू पर हमने तफ्तीश शुरू कर दी, तो मुखबर को भी मुखबर मुकर्रर किए। फिर ये जो बिलावल माधो है इसका नाम सामने आया, फिर हमने इसको गिरफ़्तार किया। अब तक की तफ्तीश में इसने क्या इंकशाफ किया है? क्या ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता है? इसका रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं हम, लेकिन इसने इंकशाफ ये किया, इसने बताया कत्ल के मुहर्रिकात बताए कि कैसे मैंने इसको कत्ल किया, क्या वजह थी। कत्ल करने की वजह ये थी, जो वो शब्बीर था, एक नामी आदमी है, एजड आदमी था, 70-72 साल उसकी उम्र थी। उससे इसने कोई पैसे वगैरह लेने थे और अपने कोई अच्छा ताहिर साहब ये बताइएगा कि कत्ल की इस वारदात में मुलज़म अकेला है या इसके साथ दीगर इसके कोई साथी भी हैं? नहीं, मुलज़म ये अकेला है, इसके साथ साथी कोई नहीं है। सिर्फ झगड़ा जो है इसने पहले किया था शब्बीर के साथ। शब्बीर चूँकि एजड आदमी था, ये जो वली मोहम्मद है ये भी पास बैठा नशे ही कर रहा था। इसने इसको मना किया कि ये बुज़ुर्ग आदमी के साथ झगड़ा क्यों कर रही हो। इस वजह से शब्बीर और इसकी तलख कलामी होगी। अच्छा, केनाल रोड पर मंशियात का इस्तेमाल और उसकी फ़रोख्त जो है वो मामूल बनती जा रही है, क्या कर रही है पुलिस? इसके लिए आप इससे ये भी पूछगिछ कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो इधर आकर मंशियात फ़रोख्त करते हैं। ये जो गढ़ बना हुआ है मंशियात का, सारी नहर, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ नाम इसने बताए हैं, उन पर हम क्रैकडाउन शुरू कर दें हम। तो वैसे भी अभी जब से ये होगा मामला, तो काफ़ी मैंने उधर अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। मुहाफ़िज़ जो हैं वो भी उधर पेट्रोलिंग करते हैं, मैं खुद चक्कर लगाता हूँ उधर। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने अपनी हदूद तक जो है काफ़ी इसका सफाया किया, और जो मंशियात फ़रोश इसने बताया उनके भी हमने ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया, तो जल्द अज जल्द उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। वली मोहम्मद के कत्ल के बाद गिरफ़्तार होने वाले मुलज़म बिलावल उर्फ माधू के इंकशाफात की रोशनी में अब पुलिस ने मंशियात फरोशों की लिस्टें मुरतब कर ली हैं और उनके ख़िलाफ़ कर रही है वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। अब देखना ये है कि ये क्रैकडाउन वक्ती है या फिर दायमी। इस क्रैकडाउन में पुलिस को कामयाबी होती है या फिर ये रवायती बयानबाजी है, इस बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अतर इस्माइल। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की वारदात के हवाले से, और बिलखसूस ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाना जो है ये भी इनका एक अच्छा इकदाम था, और इसी इकदाम के नतीजे में एक पहली मरतबा हुआ है कि किसी खातून ने तफ्तीश करते हुए एक अंधा कत्ल जो है वो उसको ट्रेस किया है। अतर साहब, एक कत्ल होता है केनाल रोड पर, कातिल भी नामालूम है और मकतूल भी नामालूम है। खातून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात करती है, न सिर्फ मकतूल की शनाख्त होती है बल्कि कातिल भी गिरफ़्तार होता है, क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये तजर्बाती तौर पे हमारे जो 6 डिवीज़न्स हैं वहाँ जो मॉडल पुलिस स्टेशंस हैं, अच्छे पुलिस स्टेशंस में ख़वातीन लेडी ऑफिसर्स को एज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया है। तफ्तीश को वो हेड कर रही हैं। तो इसमें यही था कि चूँकि हमारी नई पढ़ी लिखी ख़वातीन जो पुलिस को बतौर अपने एक करियर के तौर पे जिन्होंने अडॉप्ट किया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें हमने उनका मुकाबला करवाया और हमने उसमें देखा कि जो बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट जो ख़वातीन हैं उनको कुछ थानों में नुमाइंदगी देनी चाहिए बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, जिन्होंने अच्छी तफ्तीशें की, जिन्होंने केसेस में कन्विक्शंस भी करवाई, तो हमने उनको इंचार्ज के तौर पे लगाया। तो इस पे काफ़ी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको ये था कि शायद वो कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस का काम बड़ा टफ़ और बड़ा डिमांडिंग है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा फ़ैसला था और हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो उनकी भी नुमाइंदगी हर शोबा ज़िंदगी में होना ज़रूरी है।
तो पुलिस जो कि सबसे टफेस्ट एक प्रोफेशन है, उसमें हमने ये तजर्बा किया और बड़ा कामयाब हुआ। उसकी दलील जैसा कि आप खुद फरमा रहे हैं कि ये जो एक अंधा कत्ल था और उसके फिर जो कातिल था जो नामालूम था, उसको जो ख़ातून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनकी सरबराही में ये इसको ट्रेस किया गया है। अच्छा, सब इन्वेस्टिगेशन विंग को बने तकरीबन 21 साल हो गए हैं। 21 साल की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स को थाने की सतह पर नुमाइंदगी दी गई है। क्या समझते हैं इसके दूररस नताइज क्या आएंगे, बेहतर नताइज आएंगे? क्या ये सिलसिला वक्ती है कि आप इसको दायमी रखेंगे? देखें, ये तो एक यूँ समझे कि ये नुक्ता आगाज़ है और इसमें हम कोई इसको रिवर्स नहीं करेंगे, बल्कि इसमें नए से नया जो 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 यंग ब्लड है, अच्छे पढ़े लिखे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं बिलमूम ख़वातीन में, उनको ये चांस मिलना चाहिए। और हम कोशिश ये करेंगे कि ये अभी तो एक एक थाना हमने एक डिवीज़न में किया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा थानों में और ख़ास तौर पे क्राइम का एनालिसिस करके ऐसे थाने जहाँ कंप्लेनेंट की तादाद ख़वातीन की ज़्यादा है, तो वहाँ प्रेफरेबली हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि लेडी इंस्पेक्टर्स को, सब इंस्पेक्टर्स को वहाँ बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया जाए। अच्छा, सब मंशियात के इस्तेमाल में इजाफ़ा देखने में आ रहा है और इस हवाले से होने वाली हलाकतें जो हैं उनमें भी इजाफ़ा सामने आ रहा है। क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? देखें, इसमें बहुत सारे दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी अमल दखल है, लेकिन वो चूँकि पुलिस ने इसको फेस करना होता है हर जगह, और ये पुलिस के जो इस तरह की जितनी जो हमारे एडिक्ट्स हैं उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं, हम उनको डिस्पोज़ल भी पुलिस करती है, उसकी कार्रवाई भी करती है। सिमिलरली जो गली मोहल्लों में, चौराहों में आपको पता होगा जो नशई लोग बैठे होते हैं, अब उसमें वो नशा कहाँ से मिल रहा है? उसमें कुछ तो ड्रग पेडलर्स हैं, इसी तरह उसमें कुछ हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, नशे की मुख्तलिफ़ इक़साम है। तो ये एक सोशल इशू है, इसको हम सब ने मिल के इसको हैंडल करना है। पुलिस हद्दुल मक़दूर अपनी ये कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी सोशल वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे यहाँ लाहौर जो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ भी इस तरह के लोगों का एक 200 बेडेड, कल परसों ही हमारी उनसे एक जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनसे इसमें मीटिंग भी हुई। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी ये इस इशू को उठाया गया। तो पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक नासूर है, ये नशा जो है तालीमी इदारों में भी और जो बाकी जगहों पे भी ये दस्तयाब है, लेकिन आप जल्द देखेंगे कि हमने इसको NIU जो है उसको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के तौर पे अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई है। इसमें हमने जो ट्रेनर्स हैं उनको TOT कोर्सेज़ ANF के साथ मिलके करवाए हैं, और हमने हर सब डिवीज़न लेवल पे इसका एक मुनज़्ज़म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम जिस तरह AVLS को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक अलग से एक विंग बनाया है, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें थोड़ा ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्सेज थोड़े से अवेलेबल हों, तो हम इसको उसी पैटर्न पे हर डिवीज़न में एक इसका, जिस तरह CIA या AVLS काम कर रही है, इसी तरह इंसदाद मनशियात के हवाले से अपने सेल बनाएं। इस पे काम जारी है और जल्द इंशाल्लाह। अच्छा अतसब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि बहैसियत DIG इन्वेस्टिगेशन आपने हाल ही में अपने अहदे का चार्ज लिया है। इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या प्लान तरतीब दिए हैं? क्या ऐसे इक़दाम हैं जो आप समझते हैं कि वो वक्त की ज़रूरत बन चुकी है? देखें, इसमें तो है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कि हम स्क्रूटनी कर रहे हैं तमाम लोगों की, जो हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्होंने अच्छे कोर्सेज़ किए हुए हैं। हम कोशिश ये कर मेरी कोशिश ये होगी कि उनको बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और जो हीनियस क्राइम के जो इन्वेस्टिगेटर्स के तौर पे उनको तैनात किया जाए। इसमें हम लाहौर पुलिस के दूसरे विंग्स उनसे भी उनकी भी मुआवनत हासिल करेंगे। अगर ऑपरेशंस विंग में कुछ अच्छे IOs हैं
जो कुछ अर्सा पहले तक उधर चले गए, हम उनको फिर रीशफल करके इधर ले आएंगे। लेडी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की तैनाती जो है वो भी एक इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। बाकी गैजेटरी है, इसमें जो फोरेंसिक एविडेंस है, फोरेंसिक जो एजेंसी है उसके साथ हमारा लिएज़ॉन, उनको बुलाना हर क्राइम सीन पे, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसी तरह जो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है, तो SPCRO का एक बड़ा कलीदी उसमें किरदार है। वो हमने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है, हम उससे काफ़ी मुआवनत हासिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हर नए आने वाले दिन में जो क्रिमिनल है वो भी एक नया तरीक़ाकार इख्तियार करता है। उसको हैंडल करने के लिए नए जो जदीद खतूत पे उसकी ऐसे जराइम की इन्वेस्टिगेशन और उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं। हमारा फोकस ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश होगी कि हमारा कोऑर्डिनेशन जो है फोरेंसिक साइंस एजेंसी के साथ और जो फोरेंसिक एविडेंस है, एविडेंस कलेक्शन और फोरेंसिक्स की जो एक तरबियत है वो हर तफ्तीशी को मिले, तो इंशाल्लाह इसमें हम बेहतरी लेके आएंगे। आपने बातें सुनी DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल की। उनका कहना है कि मंशियात के इस्तेमाल को रोकने और इसकी ख़रीद व फ़रोख्त को रोकने के लिए डिवीज़न की सतह पर सेल बनाने जाने की तजवीज़ जो है वो भी ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। जुर्म करने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है जिस पे चल कर कानून अपना रास्ता बनाते हुए उसे गिरफ्त में ले लेता है। आपने देखा कि वली मोहम्मद को कत्ल करने वाला मुल्ज़म बिलावल पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया। मुल्ज़म के इंकशाफात भी आपने सुने कि उसने कत्ल की ये वारदात क्यों की। तहम गिरफ्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद उस पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।